अब हम बिला किसी ताख़ीर के तकरीर पेश करने के लिए जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब जयचंदपुरी कि वो आए और अपने बयान से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। सभी लोग इत्मीनान के साथ सुने और आने जाने का माहौल ना बनाएं। जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़रअ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम बिफ़तिहिल फ़ा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अनफसकुम नसबन व सिहरन व हसबन लैस फ़ी आबाई मिन लदुन आदम सिफ़ाहुन कुल्लुना निकाहुन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम व हुफ़ाज़ किराम व शुअराए इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आप हज़रात की खिदमत में एक आजिज़ाना दरख्वास्त है। आप हज़रात की खिदमत में एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हमारी और आपकी ये मजलिस जिसके अंदर हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये दुनिया की आम मजलिसों की तरह नहीं है, बल्कि ये ख़ास मजलिस है जिसके अंदर हमारी और आपकी शिरकत बाइसे इबादत और बाइसे बरकत और बाइसे सआदत है। हमारी और आपकी जो तशरीफ़ आवरी हुई है, हम जलसे सीरतुन नबी के ताल्लुक़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जिस नबी की सीरत सुनने के लिए हम और आप यहाँ एकजा और इकट्ठा हैं, उस नबी की अज़मत ही में ईमान का तकाज़ा ये था कि हमारे बैठने की जो नशिस्तें हैं, हमारे बैठने का जो अंदाज़ है, उससे अंदाज़ा हो कि वाक़तन आज हम अपने नबी की सीरत सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि समझ बूझ वाले बच्चे बीच में अफरा तफरी का जो माहौल बनाए हैं, इस तरह का माहौल दीनी प्रोग्रामों के अंदर मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की जो शान होनी चाहिए, अभी आप हज़रात उलमाए किराम से समाअत फरमाएंगे, हज़रात सहाबे किराम के बैठने का जो अंदाज़ होता था, हज़रात सहाबा की जमात पर अगर चादर डाल दी जाती थी तो कहीं से झोल नज़र नहीं आती थी, और पसे पर्दा दीवार के पीछे से सहाबा की मजलिस के अंदर इस तरह से सुकूत का, खामोशी का माहौल होता था, जैसे मालूम होता था कि तन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आप बातें इरशाद फरमा रहे हैं। तो आप एक दीनी प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने दाएं बाएं का ख्याल करें। अगर तन्हा एक आदमी सिर्फ 3 आदमियों की ज़िम्मेदारी ले ले कि हम इसको बात करने नहीं देंगे, तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा पुरसुकून और अच्छे माहौल के साथ वो बैठेगा। इसलिए आप जब तक अपने नबी की सीरत सुने तब तक ये तय करें कि इंशाअल्लाह हम खामोशी का माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये रामायण और गीता तो सुनाने के लिए उलमाए किराम आए नहीं हैं कि वो चूँकि किताब सामने रखी हुई है, आप क्या कह रहे हैं वो पढ़कर फर सुनाते रहेंगे, आप चाहे जिस अंदाज से बैठे रहे होंगे। आपकी तवज्जो
जिस अंदाज से मरकूज होगी, हम उम्मीद करते हैं कि हजरात उलमाए किराम से उतने ही आप फैज़याब होंगे। इसलिए तय करें कि चूंकि दीनी प्रोग्राम है, सीरतुन नबी के प्रोग्राम में हम तशरीफ़ लाए हैं, तो इंशाअल्लाह बाअदब बैठेंगे। मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल एक रिवायत तिलावत की है। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रिवायत की रोशनी में सही बात कहने की और हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। इनकी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तकरीबन 10 साल गुजरी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही सहाबी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मिन अनफुसिकुम कुरान करीम की जो हम तिलावत करते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की जब तिलावत की तो बजाय ये कहने के कि क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अनफसिकुम तिलावत फरमाई और आगे फरमाया अना अनफसकुम नसबन व सेहरन व हसबन, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सहाबा की जमात से फरमाया कि मैं तुम में हसब व नसब के एतबार से इंतहाई पाकीज़ा, साफ सुथरा, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत और फौक़ियत इनायत फरमाई। और आगे फरमाया लैस फी आबाई मिल्लदुन आदम सिफाहुन कुल्लुना निकाहुन। आगे हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे तक जितने अम्बिया तशरीफ़ लाए इस दुनिया के अंदर उम्मत की हिदायत के लिए, उन अम्बिया किराम के हसब व नसब में आज तक यानी मुझ तक कहीं ज़िना का सुदूर नहीं हुआ है, बल्कि सब के सब निकाह हुए हैं। जायज़ तरीक़े से हमारा हसब व नसब चला है। ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है जिसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ। और मैंने इस आयत का जो इंतखाब किया है वो इस बुनियाद पर किया है कि चूँकि बैनर के अंदर जलसे सीरतुन नबी लिखा हुआ है, तो इसलिए हम उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि सीरत ही के ताल्लुक से आपके सामने गुजारिशात करें। और सीरतुन नबी के ताल्लुक से गुफ्तगू करना वैसे भी अहम और ज़रूरी है, इसलिए कि सीरतुन नबी के ताल्लुक से जितनी बातें कही जाएंगी आप किताब उठा के देखें कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ही बाइस इबादत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर ही उम्मत के लिए बाइस बरकत है। तो आपका तज़किरा और आपकी सीरत का बयान करना, उसकी मजलिस के अंदर शिरकत करना, उसका एहतमाम करना, ये खुद बंदे मोमिन के लिए बाइस इबादत है। और दूसरी वजह यह है कि एक मुसलमान का अपने नबी का जानना जितना ज़रूरी है उतना अपने ईमान का जानना भी ज़रूरी नहीं, इसलिए कि हमारे ईमान का ताल्लुक जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनहसिर है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेकर हम अपने तक बीच में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें तो हमारे ईमान का वजूद ही बाकी नहीं रहेगा, इसलिए कि हमारे ईमान का सरापा वजूद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनहसिर है। बीच में अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते को ख़त्म कर दें तो फिर हमारा ईमान बाकी नहीं रहेगा। यही वजह है कि फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मुसलमानों के हक़ में, ईमान वालों के हक़ में उनकी जान से भी ज़्यादा औला और करीब है। जितना अपना जानना ज़रूरी है, जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना ज़रूरी है, उतना एक मुसलमान के लिए अपना जानना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि अगर हमने अपने नबी को ना जाना, गोया कि हमने अपने ईमान को ना पहचाना। जिसने अपने नबी को ना पहचाना उसने ईमान की कीमत ही को नहीं पहचाना। जिसने अपने नबी की सीरत को न पढ़ा, जिसने अपने नबी की सीरत को न सुना, गोया कि उसने अपने ईमान की तफसील और रुदाद ही को न सुना।
इसलिए कि हमारा ईमान जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मुनहसिर है। अगर हमने अपने नबी को न जाना, गोया कि हमने अपने ईमान ही को न जाना। इसलिए फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तो मालूम ये हुआ कि एक मुसलमान के लिए सीरत की बातें सुनना, सीरत के प्रोग्राम का रचाना और उम्मत को इसके ज़रिए से सीरत से मुस्तफ़ीद होने के मौक़े फराहम करना, ये उम्मत के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम है। तो आप हजरात ने माशाअल्लाह सीरत के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम हजरात को, जिन हजरात ने दामे दिरमे कदमे सखने जिस एतबार से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके हिस्सा लेने को कबूल फरमाए और अपनी शायान शान जज़ा और बदला इनायत फरमाए। तो अब सबसे पहले हम आपसे अर्ज करें, किसी शख्सियत को जानने के लिए सबसे पहले उसके हसब व नसब को जानना चाहिए। आदमी मामूली सी शादी अपने बच्चे की करने के लिए जाता है, तो जो आदमी रिश्ता लगाने वाला होता है, बजाय उससे पूछने के दूसरे से पूछता है कि हम अपने बच्चे का निकाह जिस खानदान और कबीले के अंदर कर रहे हैं कि हसब व नसब का क्या माहौल है। जबकि हमारी जिंदगी चंद दिन की है, लेकिन इसके बावजूद हसब व नसब की छानबीन करता है ताकि आने वाली बहू और उससे पैदा होने वाले बच्चे इंतहाई पाक साफ सुथरा मुत्तकी और परहेजगार पैदा हों। इसलिए आदमी छानबीन करता है। तो भला हम अपने नबी को जानने के लिए हसब व नसब को न जानेंगे? इसीलिए मैंने जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत नकल की है, वो आपको बताने के लिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी सफाई नहीं दी, फरमाया कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जो अव्वल नबी और रसूल हैं दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जहां से इंसानियत वजूद में आई है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत आदम से लेकर मुझ तक जितने अम्बिया आए हैं, उन तमाम अम्बिया के हसब व नसब का मामला है कि आम उम्मतियों से नहीं, पूरे आलम वालों में सबसे ज्यादा अशरफ और सबसे ज्यादा फजीलत वाले हसब व नसब वही खानदान और कबीले हैं जिस खानदान और कबीले से अंबिया की तशरीफ आवरी हुई है। तो पहली बात तो हुई कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब व नसब इंतहाई आला और इंतहाई अशरफ और इंतहाई आज़म है। यही वजह है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, उनके दामन को दागदार किया, तो सूरह नूर की जो आयतें 10 आयतें नाजिल हुई, उन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा पर फटकार लगाई। एक जगह फरमाया वलौला इज़ समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूलु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। सहाबा आपने क्यों नहीं ये बात कही जिस वक्त मुनाफिकीन कह रहे थे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक, उनके दामन को दागदार कर रहे थे, तुम्हारे ईमान की शान ये थी, उसी वक्त और उसी लम्हे तुमको ये कहना चाहिए था। ये बहुत बड़ा बहतान है जो तुम लोग हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक कह रहे हो। अल्लाह की ज़ात पाक है, ये बहुत बड़ा बहतान है। हम इस तरह के ख्याल और अकीदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा के मुतालिक नहीं रख सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फटकार लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो सिलसिले नसब होता है, या अंबिया के लिए जिन अज़वाज मुतहरात का अल्लाह इंतखाब फरमाते हैं, तो नबी भी पाक होता है, नबी की बीवी भी पाक होता है, नबी नबूवत से पहले भी मासूम होता है और नबी नबूवत के बाद भी मासूम होता है। यही वजह है कि आप अहादीस को खगालें तो उसमें आपको ये बात मिलेगी कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक भले से मिट्टी सी हुई है, लेकिन अंबिया की तख्लीक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के मिट्टी से कहीं ज्यादा मिट्टी, जन्नत की मिट्टी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि अंबिया का कुलूब मुनव्वर होता है, वो तजल्लियात रब्बानी का मरकज होता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसी दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह के जलाल और जमाल का मुजाहिरा करते हैं और हर वक्त मुशाहिदा करते हैं। इसलिए कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिलकत और पैदाइश में जिस मिट्टी का इंतखाब किया है, उसमें ज़्यादातर मिट्टी वो जन्नत की मिट्टी होती है। और जन्नत की खासियत है
साफ सुथरा, पाकीज़गी, तकवा, तहारत वाली। यही वजह है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब के अंदर गुनाह के वसाविस तक नहीं आते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपने सूरह यूसुफ की जब तिलावत की होगी तो उसके अंदर है कि करीब था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में जुलैखा की मोहब्बत पैदा हो जाए, यानी वसवसा करीब था। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, यानी अगर मेरे परवरदिगार की रहनुमाई ना होती तो जुलैखा के मुतालिक मेरे दिल के अंदर वसवसे पैदा होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहनुमाई फरमाई और बुरे वसाविस से भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने पाक साफ सुथरा रखा। तो मालूम ये हुआ कि अंबिया के अंसाब और अंबिया का हसब और नसब पूरी कायनात में सबसे अफजल और आला होता है। अंबिया के सिलसिले नसब में कहीं जना का सुदूर नहीं होता और न फुहश और गलतकारी का सबूत होता है, बल्कि पूरे आलम के अंदर सबसे ज्यादा पाकीज़ा और सबसे ज्यादा बरतर और सबसे ज्यादा साफ सुथरा हसब और नसब वो अंबिया का हसब और नसब होता है। तो हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात तो इरशाद फरमाई कि हमारा जो सिलसिले नसब है, हमारा जो हसब व नसब है, वो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा पाक साफ सुथरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कबीले बनु ज़ुहरा के वहब बिन अब्दे मुनाफ, इनकी बच्ची का नाम हजरत आमिना है। और मैं ये तारीख इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि सीरत के ताल्लुक से हमारा ये प्रोग्राम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं, इनका निकाह कबीले बनु ज़ुहरा के एक फर्द जिनका नाम वहब बिन अब्दे मनाफ है, इनकी बच्ची का नाम आमिना है। इन्हीं के यहाँ दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला का निकाह किया। और बल्कि लिखा है कि उसी मजलिस में वहेब बिन अब्दे मनाफ जो दो सगे भाई थे, वहेब छोटे थे, वहब बड़े थे, और दोनों अब्दे मनाफ के बच्चे थे। वहेब की बच्ची इनके साथ दादा अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह किया इनकी बच्ची के साथ, और वहब की बच्ची आमिना के साथ दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बच्चे अब्दुल्ला का निकाह किया। निकाह के बाद एक वक्त आया कि दादा अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे अब्दुल्ला ये मुल्क शाम की तिजारत पर गए। रास्ते में तबीयत खराब हुई और बीवी के साथ कुछ दिन रहने के बाद मालूम ये हुआ कि मदीना पहुंचते पहुंचते तबीयत खराब हो गई और उसी बीमारी के हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। काफिला जब मक्का पहुंचा तो मक्का वालों से दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की खैरियत मालूम की कि मेरा बेटा भी काफिले के साथ गया तो काफिले के सारे लोग आ गए लेकिन मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा। तो काफिला वालों ने बताया कि साथ में वो भी आ रहे थे लेकिन रास्ते में तबीयत उनकी खराब हो गई, इसलिए वो वहीं रुक गए और हम लोग वापस चले आए। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े साहबजादे जिनका नाम हारिस था, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप फौरन मदीना जाइए और मेरे बेटे अब्दुल्ला की खैरियत मालूम करके आइए। हजरत हारिस जब तशरीफ़ ले गए तो मालूम हुआ कि अब्दुल्ला अब दुनिया में न रहे। इन्होंने आके कबीले ख़ानदान के अंदर ये खबर सुनाई तो एक अजीब कोहराम मच गया, इसलिए कि दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल के अंदर अपने तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा लगाव और सबसे ज़्यादा मोहब्बत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला की बैठी हुई थी। अब अब्दुल्ला की फुरकत, अब्दुल्ला की जुदाई ये बर्दाश्त न हुआ। पूरे कबीले के अंदर गम का एक माहौल बपा हो गया। किसी तरीके से दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इस तल्ख घूंट को नौश फरमाया और एक ज़माना गुजरा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। दुनिया जानती है और बहुत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल को, वरना जबकि इसके अंदर इख्तिलाफ है, 8 है, 9 है, 12 है, अला इख्तिलाफिल अक़वाल, हम इख्तिलाफात के अंदर जाना भी नहीं चाहते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, फर्ज कर लिए 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हज़रत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे और आपकी पैदाइश हो रही थी। आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त, 9 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त, जौन सी भी तारीख आप कहिए, सुबह सादिक के वक्त आप तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा फातिमा कहती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो एक पूरे कमरे के अंदर एक अजीब जगमगाहट, एक अजीब रोशनी फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बदन मुबारक पर कहीं आलाइश और गंदगी के निशानात तक भी नहीं थे। आप मख्तून पैदा हुए और आपके शाने पर मोहरे नबूवत लगी हुई थी और आप नाफ बुरीदा पैदा हुए। जब बच्चा पैदा होता है तो नाफ का कनेक्शन होता है। हजरत फातिमा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अजीब अंदाज से हुई कि आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं लेकिन नाफ का ताल्लुक पहले से कटा हुआ है। आपके बदन मुबारक पर गंदगी और आलाइश के निशानात तक नहीं है। आपका खतना कराया आप पैदा हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की रोशनी, जगमगाहट और उसकी खूबसूरती वो तमाम अरब, अहले अरब नहीं बल्कि पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा हसीन और जमील होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। यही वजह है कि एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे थे। 14वीं रात का चाँद बिल्कुल अपनी आबो ताब पर निकला हुआ था और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे और चांदनी पूरे अपने शबाब पर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर एक चादर पड़ी हुई थी जिसके अंदर सुर्ख डोरे थे, जमीन सफेद थी और मैं बार बार देख रहा था। एक मर्तबा आपके चेहरे को देखता और एक मर्तबा चांदनी रात पर मेरी निगाह, चांद पर मेरी निगाह पड़ती और मैं सोच रहा था कि चांद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में कौन सबसे ज्यादा हसीन है। मुझे कहना पड़ा कि चांद से कहीं ज्यादा मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीनो जमील है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीनो जमील न इससे पहले देखा था, न बाद में हम देखेंगे और न उस वक्त देखा जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमाते। और हजरात सहाबा मुबालगा आराई नहीं करते थे। अगर आप ये समझें कि हजरात सहाबा तो नबी से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत में ये तारीफी जुमले वो वक्त कहते थे, नहीं बल्कि कुरान शहादत देता है। और मैं बताऊं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह के हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जितना हुस्न पूरी दुनिया को दिया गया, जितना हुस्न पूरी दुनिया को दिया गया उतना हुस्न तने तनहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया। यही वजह है कि जुलेखा के सिलसिले में मिस्र की औरतों ने जब तानो तशनी का निशाना जुलेखा को बनाया और जुलेखा सुनते सुनते तंग आ गई और कुरान ने इसको बाकायदा नकल किया है। मैं अपनी जुबान अपनी तरफ से तर्जमानी नहीं कर रहा हूँ, आप कुरान उठाइए। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी कि मिस्र की औरतें कहना शुरू कर दिया कि जुलेखा अजीब औरत है कि वो गुलाम पर फिदा है। भला बताओ कि बादशाह की मलका रानी महल के अंदर रहने वाली और ये गुलाम पर आशिक है। कद शगफहा हुब्बा, वो तो बिल्कुल अपने आप को उसी में खपा दिया है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम तो जुलेखा को खुली गुमराही में देख रहे हैं। भला मलका और रानी और गुलाम पर फरेफ्ता हो, ये अकल का तकाजा नहीं है। ये उसके शान के खिलाफ है कि जो मलका और रानी हो, महल के अंदर रहने वाली हो और उसका शौहर मुल्क का बादशाह हो और उसके महल के अंदर रहने वाली मलका वो गुलाम पर फरेफ्ता हो जाए। ये कितनी अहमकाना
और नादानिस्ता बात है और कितनी गलत बात है, घिनौनी बात है कि जुलेखा जैसी मलका और रानी यूसुफ पर फरेफ्ता और फिदा हो जाए। सुनते सुनते जुलेखा जब तंग आ गई तो इन्होंने क्या किया कि अपनी खादिमाओं को बुलाया और कहा कि मिस्र के बाजार में नहीं बल्कि गली कूचे में हर घर पर जाकर ये बताओ कि जुलेखा की तरफ से शाही महल के अंदर आप हजरात की दावत हो, आप हजरात की दावत हो। हजरत जुलेखा ने बाकायदा इंतजाम किया, शानदार दस्तरखान लगाया। वक्त मुकर्ररा पर अब अमीर ज़ादियाँ आ रही हैं, शहजादियाँ आ रही हैं और इसी तरीके से गवर्नर की बेटियाँ आ रही हैं, उनकी औरतें आ रही हैं। और जिस वक्त महल के अंदर दावत पर आ रही थी, लिखा है कि उन्होंने अपने मेकअप करने का जो आखिरी जीना होता है, जितना उनसे बन सकता था उतना अपने आप को आरास्ता पैरास्ता करके कि आज उस महल के अंदर दावत में चलना है जहां यूसुफ जैसी शख्सियत मौजूद है जिस पर जुलेखा फरेफ्ता है। तो अपने आप को जेवर से आरास्ता पैरास्ता जितना उनसे बन सकता था अपने आप को संवार कर बनाव सिगार करके वो तशरीफ ले गई। दस्तरखान पर बिठा दिया, वो भी चाय की पार्टी थी, खाना की पार्टी नहीं थी। सिर्फ उस पर फल रखे हुए थे, उम्दा उम्दा किस्म किस्म के मेवे रखे हुए थे और हर एक के हाथ में जुलेखा की तरफ से एक नई नई चाकू भी दे दिया गया था। लेकिन जुलेखा ने कहा था कि जितने हमारे मेहमान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब तक मेरी तरफ से इशारा ना हो तब तक कोई खाना शुरू ना करे। अब हर एक के हाथ में चाकू भी है, फल भी है, मेवे रखे हुए हैं। जुलेखा ने जब देखा कि बिल्कुल एकदम सारी चीजें फिट हो चुकी हैं, इशारा किया कि आप हजरात अपने हाथ से फल तराशिए। फल काट कर नहीं रखा हुआ था बल्कि साबुत फल रखे हुए थे। जुलेखा ने इशारा किया, मिस्र की शहजादियां, अमीर जादियां, गवर्नर जादियां, उनकी औरतें जब एक हाथ में फल और एक हाथ में चाकू लेकर जैसे ही फल को तराशना शुरू किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि आप तशरीफ लाइए, आप आइए। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब एक निगाह डाली तो मिस्र की औरतों को एक ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में क्या है। चुनांचा लिखा है कि मिस्र की औरतों ने बजाय फल काटने के अपनी उंगलियों को काट डाला, हथेलियों को काट डाला, खून से लहूलुहान हो गई। जब इस कैफियत को जुलेखा ने देखा, अब मिस्र की औरतों ने कहा क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा मलकुन इन हादा इल्ला मलकुन करीम, कि अरे जुलेखा ये यूसुफ कोई इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। ऐसा इंसान कभी हमने दुनिया में देखा नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, ये सिर्फ फरिश्ता हो सकता है। इसलिए कि इतना हसीनो जमील हमने कभी इंसान को नहीं देखा। ये जितना हुस्न लिए हुए है ये इस बात की अलामत है ये कोई फरिश्ता है, इंसान नहीं है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ में मिस्र की औरतें बेकाबू हो गई तो जुलेखा ने कहा कि सुनो, यही यूसुफ हैं जिनके बारे में तुम तानो तशनी का मुझे निशाना बना रही थी। आखिर यही यूसुफ बचपन के जमाने से आज जवानी की उम्र तक मेरी खिदमत में रह रहे हैं। क्या कभी तुमने सुना कि जुलेखा ने अपने हाथ काटे हों, अपने पांव काटे हों, दिल को चीरा हो, या इसी तरीके से खून से लहूलुहान जुलेखा हुई हो? लेकिन आज एक सेकंड के लिए यूसुफ तशरीफ ला रहे हैं तो तुम तानो तशनी का निशाना बनाने वाली औरतों, सुनो, तुमने अपने हाथों को काट डाला और तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुम यूसुफ के हुस्न में मोह हो गई हो। हजरत जुलेखा ने तो जवाब दे दिया, लेकिन मैंने एक तमहीद किस लिए कही, अगली बात अब आप सुनिए। हुस्न यूसुफ का आपने कुरान के अंदाज में जो हुस्न सुना है, सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा, वो फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखकर अपने हथेली काटे थे। अगर मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने दिल को दो टुकड़े कर डालती।
मेरे शौहर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो जमाल इनायत फरमाया, जो हुस्न इनायत फरमाया, अगर मिस्र की औरतें देख लेती तो अपने आप को शहीद कर डालती। तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के आखिरी नबी हैं और क़यामत तक के लिए नबी बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के हवाले किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी को इतना हसीनो जमील बनाया। और अब रहा सवाल उस हदीस का कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना हुस्न अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिया था उतना हुस्न तने तनहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है इस रिवायत का एक मतलब तो ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अलग करके बताया, अपने आप को शामिल करके नहीं बताया। और दूसरा जवाब ये दिया कि जितना हुस्न अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ समेत पूरी दुनिया को दिया उतना हुस्न तने तनहा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के आखिरी नबी को इतना हसीनो जमील बनाकर भेजा। आप दुनिया में तशरीफ लाए, पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 2, 3, 4 दिन तक अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध नोश फरमाया। वक्त मेरा हो चुका है, आधी घंटा मौलाना ने मुझसे कहा था, लेकिन अब चूंकि सीरत का उन्वान ही ऐसा उन्वान है कि हम कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 दिन तक अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध पिया और उसके बाद अबू लहब की आज़ाद करदा बादी सोएबा का दूध पिया। और सोएबा ऐसी बादी हैं जिन्होंने हजरत हमजा को भी दूध पिलाया था और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। यही वजह है कि मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत हमजा मेरे रिज़ाई भाई भी हैं और हजरत हमजा मेरे चचा भी हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद कबीले बनी साद की औरतें मक्का के अंदर आती थी, वो शीर खार बच्चों को लेकर जाती थी, दूध पीते बच्चे को अपने साथ लेकर जाती थी। और अरब का एक आम दस्तूर था कि नौ मौलूद बच्चे को औरतों के हवाले, जो देहात की रहने वाली थी उनके हवाले करके उनकी नशो नुमा होती थी। हलीमा सादिया फरमाती हैं, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ, हलीमा सादिया फरमाती हैं कबीले बनी साद की औरतें जब हमारे गांव से निकली मक्का के अंदर शीर खार बच्चों को लाने के लिए, मैं भी कबीले बनी साद की औरतों के साथ रवाना हो गई। मेरे साथ मेरे शौहर थे और मेरा एक नन्ना मुन्ना दूध पीता बच्चा भी था। जिस ऊँटनी पर मैं सवार थी वो ऊँटनी इंतहाई दुबली पतली थी और मेरे पास एक लागर गदही भी थी। मेरे शौहर और मैं और मेरा वो नन्ना मुन्ना बच्चा जो दूध पीता बच्चा था, हम तीनों कबीले बनी साद की औरतों के साथ मक्का बच्चा लाने के लिए गए। मैंने अपनी निगाहों से देखा कि हजरत आमिना के घर पर औरतें बनी साद की औरतें दस्तक लगाती, अंदर से आमिना जवाब देती बच्चा है, हाँ बच्चा है। बाप नहीं है, बाप दुनिया से रुखसत हो गया है। कबीले बनी साद की औरतें ये कहकर चली जाती कि जब बाप नहीं है तो हक़ुल खिदमत कौन देगा। बारी बारी औरतें पूछती गईं, चली गईं। आखिर में हजरत हलीमा सादिया का भी नंबर आया, ये भी एक मर्तबा चली गईं। लेकिन बाद में मक्का की गलियों में चलने फिरने के बाद जब कोई बच्चा हाथ ना आया तो हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा वल्लाही लाज़हबन्ना इला ज़ालिकल यतीम, मैं उस यतीम के पास खुदा की कसम जरूर जाऊंगी। ये अपने शौहर से मचल रही हैं, इसरार कर रही हैं। फला खुदन्नहु, मैं उसको जरूर लेकर रहूंगी। शौहर ने कहा ला अलैका, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। अगर तुम उस दुर्रे यतीम को लेकर जाना ही चाहती हो बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत है। बल्कि शौहर ने एक जुमला और कहा असल्लाहु अन यजअल लना फीही बरकतन, हो सकता है कि अल्लाह इस दुर्रे यतीम के जरिए से हमारे घर के अंदर बरकतों का दहाना खोल दे। शौहर ने तसल्ली के कलिमात भी कहे। हलीमा सादिया पहुंचती हैं, आमिना को आवाज देती हैं, बच्चा अपनी गोद में लेती हैं।
आमिना कहती हैं जिस वक्त मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, मैंने देखा कि आनन फानन मेरे सूखे पिस्तानों के अंदर, जबकि मेरी कमजोरी और लागरी की पोजीशन ये थी कि मेरा अपना बच्चा, उसके लिए मेरे पिस्तान में दूध इसलिए नहीं होता था कि मेरे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। मेरे पास तनहा जो एक ऊँटनी थी उसके तन सूख चुके थे। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद चंद कतरे उसके थनों से निकलते थे जो मेरे लिए भी नाकाफी होते थे और मेरे शौहर के लिए भी नाकाफी होते थे। हम करवटें बदल बदल कर रात गुजारते थे और मैं खुद उसी में दुबली पतली हो गई थी। मेरे जिस्म के अंदर दूध के निशानात तक नहीं थे। मेरा बच्चा रातों के सन्नाटे में रोता था जिसकी वजह से मेरी नींद हराम हो गई थी। लेकिन जिस वक्त मैंने उस दुर्रे यतीम को अपने सीने से लगाया, मैंने देखा कि मेरा दोनों पिस्तान दूध से लबरेज हो गया। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिकम शेर होकर पिया और मेरे दूध पीते बच्चे ने भी शिकम शेर होकर पिया। और जिस वक्त हम अपने घरों पर गए और मैंने ऊँटनी के पास दूध निकालने के लिए मैं वहां गई तो मैंने देखा कि मेरा बर्तन भर गया। मैंने भी पिया, मेरे शौहर ने भी पिया और उसी वक्त से बरकतों का हाल ये था कि हमारे घर से गरीबी दूर हो गई। तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों का ये नुज़ूल हलीमा सादिया खुद बयान करती है। एक ज़माना आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया वादे के मुताबिक मक्का लेकर गई। हजरत आमिना से फरमाया कि बच्चे की उम्र अब 2 साल हो गई है, मैं लेकर आई हूं, आप अपने बच्चे को अपनी खिदमत में ले लीजिए। लेकिन हजरत हलीमा सादिया जुबान से तो कह रही थी कि आमिना मैं बच्चे को वापस करने आई हूँ, लेकिन हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं दे रही थी और मैंने इसरार किया कि आमिना अगर तुम्हारी तरफ से इजाज़त हो तो मैं इस दुर्रे यतीम को दोबारा ले जाना चाहती हूँ। इसलिए कि इस दुर्रे यतीम को जिस वक्त मैंने अपनी गोद में लिया पूरे 2 साल का अरसा गुजर गया। मैंने ऐसी बरकतों का और ऐसे अनवारों बरकत का मुजाहिरा किया है, मेरा दिल नहीं चाहता कि इस दुर्रे यतीम को हम अपने बदन से जुदा करें। इसलिए अगर तुम इजाज़त दो तो इस दुर्रे यतीम को मजीद 2 साल के लिए हमारे हवाले कर दो। लिखा है कि उस वक्त मक्का के अंदर एक वायरस फैली हुई थी, एक वबा फैला हुआ था। हलीमा साद हजरत आमिना ने भी सोचा कि इस वक्त चूंकि एक वबा फैली हुई है, एक बीमारी फैली हुई है जो बच्चों को लग रही है, बेहतर यह है कि हलीमा इसरार भी कर रही हैं और वायरस का जमाना भी है, इसलिए हलीमा सादिया के हवाले कर दें। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया के इसरार पर हजरत आमिना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा ने दोबारा हजरत हलीमा सादिया के हवाले कर दिया। जब हजरत हलीमा सादिया के हवाले कर दिया, ये लेकर अपने घर गईं और जब मजीद 2 साल का अरसा गुजरा तो शक्के सदर का वाक़या पेश आया। शक्के सदर के बारे में बाद मुसलमानों की सोच ये बनती है कि शक्के सदर का मफहूम शरह सदर है। तो मैं कहता हूं कि आप उन अहादीस का मतलब क्या बयान करोगे जिन अहादीस करीमा के अंदर हजरात सहाबा ने अपने चश्मदीद बातों को बयान किया है। हजरात सहाबा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक से या बदन मुबारक से जब चादर हटती थी तो मैंने आपके सीने मुबारक पर सिलाई के निशानात को देखा है। अगर आप शक्के सदर का तर्जमा शरह सदर से करेंगे तो इन अहादीस का मतलब क्या बयान करेंगे। शक्के सदर का मामला हकीकत में पेश आया। चुनांचे 2 साल के अरसे में फिर 10 साल के अरसे में इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 20 साल हो गई। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारो बरक़ात मक्का के रहने वाले, चाहे वो काहिन हजरात हो या ईसाई मजहब के उलमा हो या आवाम हो, उन सबों ने आपके अनवारो बरक़ात को देखा। ऐसा नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम उम्मतियों को सादत के तौर पर दिया है। अब ऐसा जाहो जलाल वाला, ऐसा आजमत वाला और ऐसा बरकत वाला जिस नबी के उम्मती बनने के लिए
हजरत अम्बिया ने दरख्वास्त की हो, अल्लाह ने बग़ैर दरख्वास्त किए अगर ऐसा नबी का उम्मती हमें और आपको बनाया है तो हम और आप सद शुक्र अदा करें, तब भी शुक्र अदा होने वाला नहीं। बस दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नबी की कद्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए, सीरत के मुताबिक चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, और नबी ने जो तरीक़ा हमें दिया है उस तरीक़े पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब।